गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी काव्य खंड के पाठ 12 भाषा एकमात्र अनंत है, जो कि आपके पाठ्यक्रम में है, का अध्ययन करेंगे। बच्चों, यह जो भाषा एकमात्र अनंत है, यह कवि अशोक वाजपेयी जी द्वारा रचित तिनका तिनका काव्य संग्रह से लिया गया है और इसमें साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। शांत रस है, गुण प्रसाद है, शैली विवेचनात्मक तथा मुक्तक है। छंद इसमें अतुकांत व छंद मुक्त है। शब्द शक्ति अभिधा व लक्षणा है और अलंकार हम पंक्तियों के साथ साथ देखेंगे। आइए देखते हैं। फूल झड़ता है, फूल शब्द नहीं, बच्चा गेंद उछालता है सदियों के पार, लोकती है उसे एक बच्ची। इसका संदर्भ आप लिखेंगे बच्चों कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के भाषा एकमात्र अनंत है शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि अशोक वाजपेयी जी द्वारा रचित तिनका तिनका काव्य संग्रह से ली गई है। प्रसंग: प्रस्तुत काव्यांश में कवि भाषा या शब्द की शक्ति की सामर्थ्य और उसकी शाश्वत सत्ता का वर्णन कर रहा है कि जो शब्द होते हैं उनका अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं होता है। आइए व्याख्या देखते हैं। फूल झड़ता है, झड़ता है अर्थात टूट जाता है या गिर जाता है, कि फूल वृक्ष से टूटकर पृथ्वी पर गिर जाता है और जब गिरता है तो क्या होता है कि उसकी पंखुड़ियाँ टूटकर बिखर जाती हैं और अंत में वह मिट्टी में ही विलीन हो जाता है। और प्रकृति ने फूल को जन्म दिया और अंततः वह प्रकृति में ही विलीन हो जाता है। लेकिन फूल शब्द नहीं, कि फूल तो प्रकृति में ही विलीन हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, लेकिन फूल की तरह शब्द विलीन नहीं होते। भाषा जो शब्दों से बनी है वह कभी समाप्त नहीं होती। सदियों के पश्चात भी भाषा का अस्तित्व उसी प्रकार बना रहता है जिस प्रकार बच्चा गेंद उछालता है, कि जिस प्रकार कोई एक बच्चा गेंद को उछालता है और सदियों के पार लोकती है उसे एक बच्ची। लोकती अर्थात देखना, कि जिस प्रकार एक बच्चा गेंद को उछालता है और दूसरा पकड़कर उसे पुनः उछालता है, कि आज किसी ने कोई बात कही और सैकड़ों वर्षों बाद परिवर्तित स्वरूप में कोई दूसरा व्यक्ति भी उसी बात को कह देता है। इस प्रकार भाषा का अस्तित्व हमेशा बना रहता है शब्दों का, और वह कभी भी समाप्त नहीं होता है। कि भाषा एकमात्र अनंत है जिसका कहीं भी कोई भी अंत नहीं है, परंतु शब्द शाश्वत हैं और वह आगे देखते हैं। बूढ़ा गाता है एक पद, दोहराता है दूसरा बूढ़ा, कि एक वृद्ध व्यक्ति यदि किसी पद अर्थात कविता या गीत, बूढ़ा अर्थात वृद्ध व्यक्ति, कि उन्होंने उदाहरण के रूप में कवि ने बताया है कि एक वृद्ध व्यक्ति यदि किसी कविता को या गीत को गाता है या गुनगुनाता है तो दोहराता है दूसरा बूढ़ा, तो दूसरा कि उसका वह गीत उसके मरने के बाद समाप्त नहीं हो जाता, बल्कि वह गीत बहुत बाद की पीढ़ी के वृद्ध व्यक्ति के द्वारा गुनगुनाया जाता है। और कहाँ बैठकर गुनगुनाया जाता है? भूगोल और इतिहास से परे किसी दालान में बैठा हुआ, दालान अर्थात बरामदा, कि उसके मरने के पश्चात दूसरी पीढ़ी के वृद्ध व्यक्ति के द्वारा बरामदे में बैठकर वह गीत उसी प्रकार गाया जाता है जिस प्रकार उसे पहली बार वृद्ध व्यक्ति के द्वारा बरामदे में बैठकर गाया गया था। इस प्रकार वह गीत कभी इतिहास नहीं बनता है और सदैव वर्तमान में ही रहता है, क्योंकि वह वृद्धों के द्वारा उसे दोहराया जाता है। उसकी मृत्यु के पश्चात भी दूसरी पीढ़ी के व्यक्ति उसको दोहराते रहते हैं, उसको गाते रहते हैं। और यहाँ कहा है कि भूगोल और इतिहास से परे, कि जो भाषा है, जो शब्द हैं, वह कभी समाप्त नहीं होते हैं, कभी अस्तित्व समाप्त नहीं होते हैं और वह सदा
सदैव वर्तमान रहते हैं। किसी देश और जाति की भौगोलिक सीमा उसे अपने बंधन में नहीं बांध सकती है और वह भूगोल और इतिहास से परे होते हैं। वह भूगोल और इतिहास की सीमाओं से परे होते हैं। आगे देखते हैं। न बच्चा रहेगा न बूढ़ा, न गेंद न फूल, न दालान रहेंगे फिर शब्द, भाषा एकमात्र अनंत है। अंत में कवि कहते हैं कि इस प्रकार से सभी वस्तुएं नश्वर हैं। एक दिन ना तो वह गेंद उछालने वाला बच्चा रहेगा और ना ही वह गीत गाने वाला बूढ़ा रहेगा जो कि दालान में बैठ करके गीत गुनगुनाता है। तो वह गेंद, फूल और बरामदा कुछ भी नहीं रहेगा, परंतु वह गीत के शब्द, वह बूढ़ा तो नहीं रहेगा जिसने कि उस गीत को गाया था, लेकिन उस गीत के शब्द सदैव जीवित रहेंगे, क्योंकि शब्द अर्थात भाषा कभी मरती नहीं है और वह अजर और अमर और अनंत है। भाषा में केवल, संसार में केवल भाषा या शब्द ही अमर हैं, बाकी सब नश्वर है। तो बच्चों, यहाँ पर भाषा के महत्व को बताया गया है कि संसार में प्रत्येक वस्तु नाशवान है, उसका एक समय के पश्चात उसका नाश, उसका अंत अवश्य हो जाता है। लेकिन भाषा क्या है? भाषा एकमात्र अनंत है, अर्थात भाषा जो है उसका अंत नहीं होता है, वह अनंत होती है। तो बच्चा, गेंद उछालने वाला, बूढ़ा गीत गाने वाला, फूल, सब कुछ क्या है? नष्ट हो जाएंगे, लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति के द्वारा, वृद्ध व्यक्ति के द्वारा गाए गए जो गीत है, उसके शब्द वह हमेशा जीवित रहेंगे। तो यहाँ पर बच्चों, कवि ने भाषा के महत्व को बताया है और उसे शाश्वत बताया है कि भाषा का अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं होता है। शब्द जो होते हैं वह हमेशा जीवित रहते हैं, अजर रहते हैं, अमर रहते हैं। बच्चों, इस पूरे काव्यांश में मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि यहाँ अप्राकृतिक वस्तुओं द्वारा यहाँ प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, जिस कारण यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है।